नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, गैंगस्टर गणेश सिंह को किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम ने जंगलों में मारा छापा, 6000 लीटर जावा महुआ हुआ बरामद। पुल से गिरकर जुगसलाई के अज्ञात किशोर की हुई मौत, पुलिस तलाश रही मृतक की पहचान। और लॉरियल हेयर ड्रेसिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जमशेदपुर ने किया अपने नाम। और अब खबरें विस्तार से। आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम पुलिस की मुस्तैदी की। जी हां, आपको बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी क्षेत्र में चल रहे गैंग वॉर मामले में गणेश सिंह गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर राकेश दुबे पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा किया है। सोनारी क्षेत्र में गणेश सिंह और राकेश दुबे गिरोह के बीच पिछले कई वर्षों से गैंग वॉर चल रहा है। जहां इस गैंग वॉर की भेंट कई अपराधी चढ़ चुके हैं, वहीं पिछले दिनों 26 नवंबर को गणेश सिंह गिरोह के 3 सदस्यों के द्वारा सोनारी क्षेत्र में राकेश दुबे पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसी मामले में जमशेदपुर पुलिस ने गणेश सिंह गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया है। इस संदर्भ में जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बीरथरे के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर जानकारी दी गई। मीडिया से बात करते हुए अनूप बीरथरे ने कहा कि घटना के बाद पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन कर अपराधियों की तलाश की जा रही थी, जहां पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें गिरोह के सरगना गणेश सिंह भी शामिल है, जिसके पास से घटना के समय इस्तेमाल किए गए मोबाइल एवं अन्य सामानों को बरामद किया गया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना दिनांक 26 तारीख की शाम को घटित हुई थी, जिसमें राकेश दुबे नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको उनके जो निजी दुश्मनी जिन लोगों से है, उन लोगों ने गोली उनके ऊपर में दागी थी और उसमें 3 लोगों के ऊपर में नेम्ड FIR हम लोगों ने की थी। और इस केस में पुलिस ने बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सोनारी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें गंगेश सिंह, शंकर लोधी और बाबू लोधी हैं। इन लोगों के साथ में पहले से दुश्मनी राकेश दुबे की, जो कि इंजर्ड हैं, जिनको की गोली लगी थी और वो भी ठीक हैं, और उनके साथ में पहले से दुश्मनी है। वर्ष 2014 में भी इनके ऊपर में फायरिंग की घटना हुई थी, पर उसमें बाद में इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया था उस केस में, जिसके कारण से वो केस ख़त्म हो गया था। ये बेसिकली मोहल्ले की आपस की लड़ाई है। 2 गुट टाइप के हैं जो आपस में छोटी छोटी बात पर अपनी दबंगई को लेकर के झगड़ा करते हैं। उसी क्रम में गंगेश सिंह और उसके साथियों ने इनके ऊपर गोली चलाई थी, जिसमें एक घायल हुए थे, और पुलिस ने इसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। वहीं जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत डुंगरी डीग जंगल में वर्षों से चल रहे अवैध शराब भट्टी को आबकारी विभाग और स्थानीय थाना पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को 6000 किलो जावा महुआ और 300 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुआ है। वैसे आबकारी विभाग और स्थानीय थाना पुलिस का ये संयुक्त अभियान लगातार जारी है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने जंगल में छापेमारी की। हालांकि आबकारी विभाग और पुलिस की टीम के पहुंचते ही शराब माफिया फरार हो गए। उधर पुलिस ने शराब माफिया पर FIR करने को लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है और विभाग ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर कौन इस अवैध शराब भट्टी को चला रहा था। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई पार्वती घाट के पीछे गरीब कॉलोनी के पास पुल से गिरकर एक अज्ञात किशोर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात किशोर कचरा चुनने का काम करता था। मंगलवार को किशोर 50 फुट ऊंचे पुल से नीचे गिर गया। घटनास्थल पर ही किशोर की मौत हो गई। इधर जुगसलाई थाने के ASI SK मिश्रा ने बताया कि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। ये कोई कचरा चुनने वाला व्यक्ति है जो कि रेलवे लाइन से गिरा है। इसको ले जा रहे हैं। अभी शिनाख्ती इसका करना बाकी है कि कौन है, क्या है, नाम अभी स्पष्ट नहीं है। और लॉरियल प्रोफेशनल इंडियन हेयर ड्रेसिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जमशेदपुर के हेयर ड्रेसिंग और मॉडलों ने जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। 22 नवंबर को कोलकाता में लॉरियल प्रोफेशनल इंडियन हेयर ड्रेसिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न प्रांतों से 7500 से अधिक प्रतिभागियों ने यहां अपनी किस्मत आजमाई थी, जहां जमशेदपुर के हेयर ड्रेसर और मॉडलों ने उम्दा प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया।
वहीं इस संदर्भ में सर्किट हाउस एरिया स्थित डीसी लॉन्ज में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन विजेता टीम के द्वारा किया गया, जहां दिलीप चौधरी के अलावा कई मॉडल उपस्थित थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए दिलीप चौधरी ने कहा कि ये प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है, जहां देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागी अपनी कला को हेयर कटिंग एवं ड्रेसिंग और कलरिंग के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जहां इस वर्ष सभी प्रतियोगिताओं में जमशेदपुर के प्रतिभागियों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर जीत प्राप्त की। यहाँ इन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करने का गौरव हासिल होगा, जो सिंगापुर में आयोजित होगा। वैसे इस प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेर चुके मॉडल अभिषेक का कहना है कि प्रतियोगिता के दौरान हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिभागी हमें कड़ी चुनौती दे रहे थे। हमने ये जीत दर्ज कर अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इस जीत के साथ ही अब हमें देश का नेतृत्व करने का मौका अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ है। दम तोड़ता हजामत का कारोबार का नाम इस बदलते युग में भले ही हेयर ड्रेसिंग पड़ गया हो, मगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरह की प्रतियोगिता से शिक्षित लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्राप्त हो रहा है। इंडियन ड्रेसिंग अवार्ड जिसको हम लोग IHA बोल रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में हम लोग को फोटो राउंड सिलेक्शन में हम लोग नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग जमशेदपुर से एज ईस्ट जोन के लिए प्रेजेंट किए थे, जहाँ पे हम लोगों ने अपने मॉडल के साथ लाइक जो कलर ट्रॉफी का अवार्ड था, विनिंग अवार्ड हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट जो लेवल होगा हम लोग का इंटरनेशनल लेवल पे होगा, जिसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग लॉरियल के थ्रू सिंगापुर जा रहे हैं, जो हम लोग का फाइनल राउंड है। तो हम लोगों ने अभी तक जो यहाँ पर अचीवमेंट किया, हम चाहते हैं कि इससे आगे और भी अच्छा नाम करें और अपने जमशेदपुर को एक उस लेवल तक इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करें, जो कि हमारे जमशेदपुर के लिए और झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कितने मॉडल थे इसमें? हम लोग ने हुआ था, और जैसे आपके मॉडल मतलब जो आपके एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ डीसी लॉन्ज से, वो कितने थे? मॉडल कहाँ से लाए? टोटल हम लोगों ने इस वहीं जमशेदपुर में मानगो दंगा मामले के आरोपी जकी अजमल सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां न्यायालय ने सोनू को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बता दें कि मुस्लिम एकता मंच के द्वारा पिछले वर्ष विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस दौरान मानगो में दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम एकता मंच के कई नेताओं के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया था। वहीं इस मामले में फरार चल रहे जकी अजमल सोनू को गुप्त सूचना के आधार पर टाटा मेन हॉस्पिटल से बीती रात गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के द्वारा जकी अजमल सोनू को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं इस संबंध में जकी अजमल सोनू के अधिवक्ता NK झा ने कहा कि पुलिस द्वारा बिना साक्ष्य के जकी अजमल सोनू के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इनका कहना है कि इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं मामला अब न्यायालय के समक्ष आया है, जहां हम अपनी बातों को माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे। रिमांड में भेजा गया है और प्रोडक्शन भी फाइल कर दिए हैं, जितना भी केस उनका फाइल हुआ है टोटल प्रोडक्शन ऑलरेडी बीन फाइल्ड बिफोर द कंसर्निंग कोर्ट। के पास कोई एविडेंस नहीं है, वैसे एक बस्ती को उठा लिया है, समझिए। तो ए लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस केस विदाउट रिलेवेंट ग्राउंड। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित ईटक कार्यालय में जिलाध्यक्ष लाल बाबू सरदार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आदित्यपुर कुलुपटांगा स्थित इंटक कार्यालय में इंटक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय 32वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के तैयारियों की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में सरायकेला खरसवा जिला इंटक कमेटी के सदस्य भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे, जिसके मद्देनजर ये बैठक रखी गई थी। महाधिवेशन में भाग लेने और तैयारियों के बारे में बैठक के दौरान रणनीति तैयार की गई। वहीं इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में सरायकेला जिले से इंटक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये बैठक हम लोग जो है इंटक का 32वां 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन जो है 5, 6, 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हो रही है। उसी महाधिवेशन कार्यक्रम में सरायकेला खरसवा जिला इंटक से पदाधिकारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, इसी के लिए रणनीति बनाई गई। और
इसको लेकर पूरे पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं। साथ ही सरायकला जिले के आदित्यपुर नगर निगम समेत पंचायत उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम के मेयर और वार्ड 28 के पार्षद विनोद श्रीवास्तव के द्वारा पार्षद के पद को छोड़े जाने के बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। अपने वार्ड से मेयर विनोद श्रीवास्तव ने वार्ड का प्रत्याशी अपनी बहू अमृता श्रीवास्तव को बनाया है। बुधवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वार्ड 28 की प्रत्याशी अमृता श्रीवास्तव ने मेयर विनोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ चुनाव का नामांकन किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में वार्ड 28 की प्रत्याशी अमृता श्रीवास्तव ने बताया कि इनका चुनावी एजेंडा सिर्फ विकास ही है। उन्होंने कहा कि इनके ससुर मेयर विनोद श्रीवास्तव के आदर्श को अपनाते हुए ये समूचे वार्ड का विकास करेंगी। गौरतलब है कि पूर्व में उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद रहते हुए वर्तमान मेयर विनोद श्रीवास्तव ने वार्ड 28 में विकास का मॉडल तैयार किया है। नतीजतन ये वार्ड पूरे नगर निगम के आदर्श वार्ड के रूप में जाना जाता है। इधर वार्ड 28 में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रही पूर्व वार्ड पार्षद अनीता केराई ने भी अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता से वोट की अपील की है। साल 2008 में जब पहली बार नगर परिषद के गठन का चुनाव हुआ था तो इन्होंने जीत दर्ज कर वार्ड में विकास की नींव रखी थी। इसी आधार पर ये एक बार फिर जनता से विकास के दावे के साथ चुनावी मैदान में है। विकास के लिए लड़ रहा है, जो विधवा पेंशन लागू लोगों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और हमको विकास करना है। हमको कि आदमी दल या लेके तो हम फाइल करने नहीं जा रहा, हमको विकास करना है, अपना जैसे ही हम विकास करेंगे। वहीं प्रत्याशी अनीता केराई ने मेयर विनोद श्रीवास्तव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि मेयर रहते हुए भी इन्होंने वार्ड का प्रत्याशी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता को न बनाकर अपने बहू को चुनाव में खड़ा कराया, जिससे मेयर ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। बता दें कि वार्ड 28 में कुल 4413 मतदाता हैं, जो कि आगामी 19 दिसंबर को उपचुनाव में मतदान करेंगे। सेवा में ही मेरा मेन प्राथमिकता है। अब उसमें आगे अभी तो फिलहाल मैंने काम शुरू ही किया है, तो पद की उतनी मेरी अपेक्षा आगे क्या करना उसकी ये नहीं है। मेरी प्राथमिकता वही है जनता की कैसे मैं सेवा कर सकूं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों ने अपने स्थायीकरण, उचित मानदेय और विभिन्न मांगों को लेकर आज रैली निकालकर पोटका विधायक मेनका सरदार के हाता स्थित आवास पहुंचे और उनका घेराव किया। साथ ही सबके सब धरने पर भी बैठ गए। वहीं पारा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुमित तिवारी ने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड सरकार पारा शिक्षकों को उचित मानदेय दे और उनका स्थायीकरण करे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्थापना दिवस के मौके पर पारा शिक्षकों पर जिस प्रकार बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाया गया था वह काफी निंदनीय है। सरकार द्वारा शिक्षकों पर, पत्रकारों पर जो लाठीचार्ज की गई वो सरासर निंदनीय है और हम अपनी मांगों के लिए पूर्व से ही हम लोग आंदोलनरत हैं। सरकार को इससे अवगत थे और सरकार ने किसी तरह का पहल नहीं की, जिसके चलते हम लोग राज्य स्थापना दिवस के दिन हमारे शिक्षक वहाँ जुटने के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, जो सरासर निंदनीय है। और स्वच्छता सर्वेक्षण मिशन 2019 को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका समापन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के बीच पुरस्कार वितरण के साथ आज हो गया। वैसे इस कार्यशाला में पूरे झारखंड के निकायों के पदाधिकारी शामिल हुए थे। रांची से आई इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट अंजलि तिग्गा ने कार्यशाला में आए निकायों के पदाधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड नंबर 1 पर कैसे आए इस संबंध में जानकारी दी। वैसे स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यशाला में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। इस प्रतियोगिता में सिमडेगा के पदाधिकारियों ने बाजी मारी। स्वच्छता अभियान को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, यहां इसे लेकर भी जानकारी दी गई। साथ ही झारखंड स्वच्छता में अव्वल आए, इसे लेकर स्वच्छता अभियान के अधिकारियों ने कार्यशाला में स्वच्छता से जुड़ी जानकारियां भी दी। वहीं विजेताओं को अंजलि तिग्गा के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यशाला के संबंध में अंजलि तिग्गा ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर भारत के सभी राज्यों में स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यशाला निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए की जा रही है।
जिसके तहत केंद्र सरकार से आए प्रशिक्षकों के द्वारा राज्य के विभिन्न प्रांतों से आए निचले स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी अब अपने क्षेत्र में जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड को नंबर 1 बनाने के संबंध में काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। इसमें ODF+, और स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान ध्यान देने वाली जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है। साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है हमारे के उसके बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, ताकि ये अभी आने वाले जो हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण उसकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं हो जाए। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला मंडल कारा में बंद अपराधी सुनियोजित तरीके से अपने गैंग का संचालन बड़े ही आराम से कर रहे हैं, जबकि जेल में सजा काट रहे अपराधी बाहरी दुनिया के हर गतिविधि से पूरी तरीके से वाकिफ है। इतना ही नहीं, जेल में सजा काट रहे अपराध कर्मी जेल से ही अपने कारोबार का संचालन भी कर रहे हैं। इस बात का खुलासा खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट से हुआ है। बीते कुछ दिनों पहले मीडिया में खबरें आने के बाद सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आई। खुफिया विभाग के इस रिपोर्ट को देखते हुए वरीय अधिकारियों ने डीजीपी को रिपोर्ट भेज कार्रवाई की जरूरत बताई, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा संबंधित रेंज डीआईजी को निर्देशित किया गया है। इधर इस पूरे प्रकरण पर जिले के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जब भी पुलिस को जेल में बंद अपराधियों के गतिविधि से संबंधित सूचनाएं मिलती है तो पुलिस निश्चित तौर पर कार्रवाई करती है। और कीताडी त्रिमूर्ति चौक के पास एक राउंड हवा में फायरिंग करने का घटना सामने आया है। इधर मामले के संबंध में जानकारी देते हुए परसूड़ी थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि बुधवार को कीताड़ी त्रिमूर्ति चौक के आगे स्थित नाला के समीप हवा में एक राउंड फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि वांटेड पप्पू एवं उसके साथियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। कीताड़ी में संजय नगर के बीच में नाला में एक राउंड फायरिंग करने की बात आ रही है। सूचना इसे मिली है, वहाँ स्थानीय लोग द्वारा बताया गया है। लेडर पप्पू जो ऑलरेडी वांटेड है उसके द्वारा और 2-3 लड़कों के द्वारा वहाँ पर अचानक हवाई फायर किया गया है। इसको हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं और आवेदन प्राप्त हो या ना हो केस करके इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और मूसाबनी 19 से जिला पार्षद के लिए बुद्धेश्वर मुर्मू ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायत के उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। बता दें कि जिला पार्षद के निधन के कारण मुसाबनी 19 में जिला पार्षद का पद रिक्त है। इधर बुधवार को यहां से बुद्धेश्वर मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया। बुद्धेश्वर मुर्मू ने बताया कि इस रिक्त पद के लिए बतौर निर्दलीय उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। जिसके उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब उसकी उपचुनाव 19 दिसंबर को होने जा रही है। उसी पद के लिए आज को हम लोग नामांकन करने आए हैं डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर, और हम इसमें भाग लेना चाहते हैं और बचे हुए कार्यकाल में जो भी बन पड़ेगा, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत जो व्यवधान है उसको अमल करने का प्रयास करें। साथ ही साथ गंध बनिक समाज कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भी डीसी को ज्ञापन सौंपा। समिति के महामंत्री संजीव कुंडू का कहना है कि समाज के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है। गोलमुरी एबीएम कॉलेज के पास जमीन चिन्हित की गई है। यहां पर सामुदायिक भवन का निर्माण करने की मांग उपायुक्त से की गई है। हमारे समाज के पास सामुदायिक भवन नहीं होने के कारण बहुत सारा दिक्कत हो रहा। ऋषि साहब को सब कहा हम लोग कि हम लोग सामुदायिक भवन के लिए एक जगह भी चिन्ह किए हैं, जो कि हम लोग सीएम साहब भी मिले हैं। सीएम साहब जी मिले और जगह जो देखे हैं हम लोग ये गोलमुरी एबीएम कॉलेज के सामने में देखे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर 3 समाज है ऑलरेडी, जो कि जो जगह है वो हम लोग आदिवासी समाज के बगल में ही उसका हम लोग डिमांड किए हैं। और डीसी को ज्ञापन सौंपने के मामले में करीम सिटी कॉलेज का भी नाम सामने आया है, जहां करीम सिटी कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी से भेंट कर उनको ज्ञापन सौंपा। कॉलेज के अवकाश प्राप्त कर्मी असलम परवेज ने बताया कि टाटा स्टील द्वारा करीम सिटी कॉलेज के समीप लगाए गए ब्लास्ट फर्नेस व परकस एयर प्लांट के कारण कॉलेज में पठन पाठन बाधित हो रही है। इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को अवगत कराया गया है। स्कूल के बिल्कुल निकट टाटा स्टील ने ब्लास्ट फर्नेस बाहरी मैदान में अपना नया ब्लास्ट फर्नेस प्लांट लगाया, ब्रैक्स एयर प्लांट लगाया। इससे नॉइस पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। हमारे बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि बच्चों के कान में सनसनाहट हो जाती है, कान में दर्द हो जाता है। यही सब कठिनाइयों की वजह से हम लोग डीसी साहब को आकर के अप्रोच किए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
अभी बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की, जहां के पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से भेंट कर उनको ज्ञापन सौंपा है। इधर कांग्रेस नेता संजय सिंह आजाद ने बताया कि घाटशिला अनुमंडल में ओबीसी जाति को जाति प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी होती है। ज्ञापन में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरल प्रक्रिया अपनाने की मांग की गई है। घाटशिला अनुमंडल के अंतर्गत जो हमारे निवास कर रहे हैं निवासी, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनका प्रमाण पत्र विभाग के द्वारा निर्गत नहीं किया जा रहा है और जो वहाँ का म्यूटेशन भी रेडी किया जा रहा है उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय लिख दिया जा रहा है, जबकि उसमें उपजाति का जिक्र होना चाहिए। इस बात का मांग डीसी महोदय से, उपायुक्त महोदय से अभी किया गया। अब बात करेंगे रानी सती सत्संग समिति की, जहां की पूरे देश, राज्य व शहर की सुख शांति के लिए श्री रानी सती सत्संग समिति की ओर से जमशेदपुर के चुकसलाई में 30 नवंबर को 2 दिवसीय श्री मंगसीर नवमी महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया गया है, जहां 1008 महिलाएं कलश यात्रा में भाग लेंगी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मनीष केडिया ने बताया कि इस मौके पर झांकी निकाली जाएगी और भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ये आयोजन 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर को किया जा रहा है। 30 नवंबर को सर्वप्रथम सुबह 1008 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस बार जमशेदपुर में पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है और वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दादी जी का ध्वजा यात्रा भी हम लोग निकाल रहे हैं कलश यात्रा के साथ। ये शोभा यात्रा रानी सती मंदिर चुकसलाई से प्रारंभ होगी और नया बाजार, मारवाड़ी पारा रोड, चौक बाजार होते हुए वापस मंदिर की ओर प्रस्थान करेगी। और झारखंड आंदोलनकारी मंच पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से भेंट कर उनको ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में झारखंड आंदोलनकारियों को 15 नवंबर 2000 से समान रूप से प्रति माह पेंशन, सरकारी सुविधाएं एवं आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जल्द से जल्द करते हुए आवेदन लेने की समय सीमा आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की मांग की गई है। इधर मंच के जिलाध्यक्ष संजय लकड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा एक शाम झारखंड के शहीदों के नाम का कार्यक्रम झारखंड के सभी जिलों में आयोजित किया जाना चाहिए, जिसके कारण आज आंदोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को जो सरकार ने संकल्प के आधार पे कहा था कि उन आंदोलनकारियों को तीसरा और चतुर्थ वर्ग में प्राथमिकता दिया जाएगा, जो हम लोग प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नहीं वंचित हो जा रहे हैं। तो ऐसे हालत में हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोगों को प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र दिया जाए और मुख्यालय में स्तंभ लगाकर हम लोगों आंदोलनकारियों का नाम अंकित किया जाए। वहीं मानगो आजाद नगर के नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल ने साक्षी थाना प्रभारी को गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। मोहम्मद चांद के नेतृत्व में मानगो आजाद बस्ती के नागरिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने साक्षी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इधर मोहम्मद चांद ने बताया कि साक्षी थाना प्रभारी कर्मठ और तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी है। उन्होंने पूर्व में भी अच्छा काम किया है। और बड़ा बाबू जो आए हैं, बड़ा बाबू से मेरी बातचीत हुई, बहुत देरी बड़ा बाबू को स्वागत किया हम लोग। बड़ा बाबू बहुत अच्छे इंसान है और बड़ा बाबू का कहने का मतलब है कोई भी शहर में कोई भी ऐसा कोई झंझट नहीं हो, कोई ऐसा नहीं हो, जो गलत करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कोई भी रहे। बहुत खुशी लगा बड़ा बाबू से बात करके ये सब, तो हम चाहते हैं थाना प्रभारी ऐसी रहे। साथ ही केरला स्कूल कदमा के छात्रों ने आत्महत्या की घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए जागरूकता रैली निकाली। शहर में आत्महत्याओं की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ये शहर के लिए चिंता का विषय बन गया है। इधर आत्महत्या की घटनाओं पर रोकथाम के लिए केरला पब्लिक स्कूल कदमा के छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली शहर का भ्रमण कर बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम के पास पहुंची। यहाँ पर छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन कर आत्महत्या नहीं करने का संदेश दिया। इधर स्कूल के टीचर के बाबू राव ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों में या बड़ों में जो आत्महत्या का जो अभी प्रचलन चल रहा है कि भाई बेचार हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो मायूस होकर अपने को आत्महत्या करना चाहते थे। ये लेकिन बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी जमशेदपुर में टाटा स्टील भी बहुत ऐसे काम कर रही है, जो समस्या समाधान नाम का एक संस्था बनाई है, जो इस तरह का समाधान करती है कि भाई आत्महत्या ना करें, ज़िंदगी बहुत जीने के लिए है, इसको अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए है।
अब बात करेंगे ड्राइविंग जांच की। जी हां, साक्षी आम बगान मैदान में बड़ी छोटी गाड़ियों की ड्राइविंग जांच हुई, जिसमें 40 आवेदक पास हुए जबकि 20 फेल हो गए हैं। हर सप्ताह सोमवार और बुधवार को साक्षी आम बगान मैदान में बड़ी और छोटी गाड़ियों की ड्राइविंग की जांच की जाती है। इसी के तहत बुधवार को ड्राइविंग टेस्ट में 40 लोग पास कर गए जबकि 20 फेल हो गए। इधर MBI अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि आगे हमारी ओर से फिटनेस जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पर जो है पहले तो फर्स्ट लर्निंग बनाया जाता है। लर्निंग के बाद जिनको स्लॉट डेट पड़ता है उसके अनुसार यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। गाड़ी का 2 व्हीलर का, मोटरसाइकिल वगैरह से लिया जाता है और LMV का जो है 4 चक्का कोई भी गाड़ी से लिया जाता है। आज करीब 40 आदमी पास हुए और लगभग 60 कैंडिडेट आज आए थे। 60 आदमी का टेस्ट लिया गया, अभी भी टेस्ट जारी है। और जमशेदपुर के जुबली पार्क के समीप बुधवार सुबह अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक कार ने बाइक सवार 2 छात्रों को पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें बाइक पे सवार दोनों छात्र सड़क पे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि छात्र की स्थिति काफी गंभीर हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से छात्र को उठाया गया, जिसके बाद वहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार छात्र की गलती के कारण ये दुर्घटना हुई, क्योंकि वह तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और अचानक कार के आगे आ गया, जिससे कार से ठोकर लग गई और छात्र घायल हो गए। चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस को मिली सफलता, गैंगस्टर गणेश सिंह को किया गिरफ्तार। आबकारी विभाग की टीम ने जंगलों में मारा छापा, 6000 लीटर जावा महुआ हुआ बरामद। पुल से गिरकर जुगसलाई के अज्ञात किशोर की हुई मौत, पुलिस तलाश रही मृतक की पहचान। और लॉरियल हेयर ड्रेसिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जमशेदपुर ने किया अपने नाम। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।